अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो ये है जी कल शाम का व्लॉग। यहाँ पे ज़ैनब ने काम से आके अनम अब्दुल्ला के लिए ये कोई कोरियन स्टाइल फूड बनाया और ये फिर उसने एंड पे बनाया अपने लिए। और ये बड़ा ही मज़े का था और थोड़ा स्पाइसी भी था। मैंने भी टेस्ट किया और साथ में ये है कोई मिल्क वाली ड्रिंक, ये भी बड़े मज़े की थी। है जी बच्चों का स्कूल का टाइम। हाँ देखो, अगला कोट भी पहनो, जल्दी करो, जूते पहनो। फिर देखा तो मुझे आवाजें आ रही बड़ी अजीब अजीब सी। नहीं नहीं, चलो जी गड्डी करिए स्टार्ट। बड़ी आइस जमा हुई है, बड़ी ज्यादा गाड़ियों पे। कल यहाँ पे स्नो हुई है और साथ में बारिश। स्नो और बारिश कट्ठी ते बस इस कट्ठी ने देखो कि इथे नजारा पेश किया है। चलो आ जाओ अब्दुल्ला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बैठो बच्चों। ये देखें, इसको मैंने टेम्परेचर को हाई पे कर दिया ताकि वो जैनब ने बैठने आगे। हाँ जैनब ने बैठ, तो बड़ी है आज। देखो कैसे मेरे तो हाथ ये स्टेयरिंग के ऊपर ऐसे लगता है जम जाने। लंच रखा है जैनब? कुछ था कि नहीं आज? कोई स्नैक्स भी नहीं उठाया? चलो अगर आप जल्दी पहुंच गए ना फिर वहां से ले लेना कोप से। तो मैं तो आपको ड्रॉप करके मैंने आगे इनको लेकर ओए तेरी खैर हो जाए। ये स्लो क्यों है? ओ ठंड है ही बहुत, ठंड ते ऐसी अंत दी पैंदी पई है कि मैं कहंदी हां कमाल कर छड़िया सर्दी ने। सर्दी में तो पाऊं चढ़ गए ने पाऊं। ये देखो मैं हाथ स्टेयरिंग पे रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ ना फ्रीज हो रहे हैं। और गाड़ी का टेम्परेचर भी मैंने फुल किया हुआ है, फुल करके भी है हाल जे। और असा ना अगे वे ना वो इन्ना स्लो है, उन्हें सानू सारियां नु लेट करवाना है। 50 की रोड है और वो जा रहा है 40 पे। चाइस है 4 डिग्री है इस टाइम, -4 -4 चल रहा है। ये देखो जरा, जब डार्क होता है तब ब्रिज से बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ बड़ा प्यारा व्यू आता है। यहाँ पे जी नाश्ता हो रहा है। मैंने अपने लिए ये बनाया है बेगल, इसके अंदर है नमक मिर्च वाला अंडा, साथ में यहाँ पे हमारी चाय है। लाइट आप ही बंद की थी है। और इधर बैठे हुए हैं वसीम साहब। ठंड लग रही है, बीपी इनका हाई है इस टाइम। बीपी हाई हो जाए तो बड़ी ठंड लगती है, वैसे फ्रीजिंग है ना, माइनस में है टेंपरेचर। हाँ -4 है, -4। बर्फ कैसी जमी हुई, बड़ी बर्फ जमी हुई थी। तो बस जैनब कहती पापा की गाड़ी के ना वाइपर ख़राब हो जाने हैं। हाँ ये देखो बाहर इस टाइम क्या बना पड़ा है। और टाइम है यहाँ पे 10 बजने में 10 मिनट है और हम बैठे हुए हैं ऐसे 10 में 10 बस, 10 पे 10, 10 में 10 बस 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 बस। वसीम के हैं जी आज इनका है आई टेस्ट, तो ये मैं इनको लेके आई हुई हूँ। आंखें जो हैं वो उनका लग रहा है थोड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर इतना इनका हाई रहता है ना, तो पहले भी उसकी वजह से आंखें काफ़ी ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गए थे, सारा ब्लड क्लॉट आ गए थे। तो काफ़ी जो है टाइम लगा था, जब ड्राइविंग भी इनकी फिर उन्होंने बंद कर दी थी, तो अभी फिर इशू बना हुआ है। तो देखें अभी वो करेंगे चेक सारा, तो क्या बताते हैं। तो वसीम ने यहाँ पे जी ये वाली 2 ग्लासेस चूज़ की हैं। आई साइट इनकी जो है वो हुई हुई है चेंज। तो यहाँ पे ग्लासेस जो हैं वो इन्होंने अब नया फ्रेम लिया थे पाकिस्तान वाला हिसाब ही ना, कि तुसी जड़ा अंदरों सिर्फ ग्लास वो चेंज करवा लो, पूरी ग्लासेस लेनी पड़ती हैं। ये देखें, तो यहाँ पे हैं 2 पेयर फ्रॉम 120 पाउंड। इनका भी बड़ा इतने खर्चा हो जाता जे। देखें जी धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, शानदार। और मिस्टर कोड मिस्टर मिस्टर चलो भाई लेट ही हो गया, भूख लगी हुई है दबा दब। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ से करेंगे ऑर्डर। हाँ अच्छा वो बनी हुई है, हाँ वही है।
वो ही खाता है वो वाली शौक से। तो वो बनी पड़ी है जी फिश। ये देखिए इनका रैप भी बड़ा मज़े का होता है। चिकन रैप जो है ना वो खाता है अब्दुल्ला और उसके चाचू शौक से खाते हैं। धूप देखें बाहर आज यूके चमक रहा है। हाँ हो गया ले आओ। चलो भाई जल्दी जल्दी चलिए उन्हें। हाँ कॉल करके पहले ऑर्डर कर दो ना तो फिर बड़ा इजी रह जाता है। जबरदस्त रह गया। हाँ माशाल्लाह सही पसूड़ी पड़ी इस वक्त। वो बच्चों को पिक करना है। हाँ बच्चों को पिक करना है तो शॉपिंग कार छड़नी है ऐसी। चलो भाई मच्छी तैर समुंदर से पकड़ के लाए हैं। ना लॉक कर देना था। लो जी अब टाइम हो गया स्कूल रन का। गाड़ी लॉक नहीं की हुई मैंने अभी खोली है। अच्छा ओके जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। है ना 500 पाउंड वाली बहुत ही छोटी गाड़ी सी वाली गाड़ी से मैं आई। फिर वो जो आपने मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे पे ये एस्ट्रा जो थी मेरी वो उससे फिर मेरी ये आई है ऑडी। फिर मैं अब ये आपकी गाड़ी भी चला लेती हूँ। हूँ तो मैं बस भी चला है ना। सही एक्सपर्ट ड्राइवर ना आप एस्ट्रा पे हुई हो। हाँ एस्ट्रा जितनी घसीटी है ना आपने पूरी राइडिंग की सड़कों पे। मुझे तो अभी भी नहीं आप उन सड़कों पे गई हो जिनका मुझे भी नहीं पता था केड़े शॉर्टकट नहीं था। वो तो एसी की वजह से फिर आपने कहा ना गर्मियों में बच्चे तंग होते हैं तो चेंज कर लो। वरना मुझे कोई मसला नहीं था। मैं उस खिड़कियाँ खोल के चला लेती थी। नहीं उसमें एक और प्रॉब्लम थी उसमें पार्किंग का वो था ही नहीं सिस्टम। हाँ पार्किंग का जब तक है दम चाय ना होने देंगे कम। जिंदगी में एक ही है नारा चाय का मग है बस हमारा। वाह जी वाह। इसका मतलब ये है कि घर जाके चाय मैं बना रहा हूँ। है ना चाय बनाने वाला भी हमारा। वाह जी वो तो हम सदा से आपके हैं जी। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵੋ। हाँ जी बस आपका मैसेज पूरी यूके की जनता को पहुंच गया। सुन लिया उन्होंने आपकी बात। भाई ये छड़ दो रास्ता देन दा फैशन बस अपना रास्ता नापिया करो तो जाया करो। मैं ना कल बाजी दा व्लॉग वेखदी पई व्लॉग सी कि पता नहीं रील सी मेरे ख्याल विच कहंदे ने ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं क्या भाई सानू चाहिदी भी नहीं। जिंदगी मिलनी एक बार ही होई है साडी आही लंघ जे चंगी लंघ जे ठीक है। सानू की और जिंदगी चाहिदी भी नहीं है। बस इन दुनिया दे एक बार ही आना थोड़ा ठेका ले लिया बार बार आई जाना है। भाई पहली जिंदगी नहीं सानू पढ़ने पाया वे वही बस लंघ रही है ते शुक्र है अल्लाह ज़ादा ते तो ऐ ख्वाहिश करनी ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਦੀ ख्वाहिश करिए जो इसमें है वही अगली में भी होना। तो इस वास्ते इन्हों ही गुजार लो बस। तो अनम को पिक कर लिया है अब्दुल्ला को भी कर लिया है। किधर गया अब्दुल्ला? अस्सलाम वालेकुम। अरे आपके सर पे क्या था? हाँ my teacher gave to me। पहन के दिखाओ जरा मुझे। वाह जी वाह। अब्दुल्ला देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ आज। देखो संडे डिजर्ट है। संडे डिजर्ट खा लो ये घर जाके खाना है। मैं घर जाके खाऊंगा। घर जाके खाओ। किसकी बर्थडे थी? Miss Lee gave it to me। She bought sweets and hats from Mexico to go। वाह जी वाह। तो वसीम गए हैं जी जीपी पे। इनकी मेडिसिन फिर एक ख़त्म हुई। भाई एक तो दवाइयाँ बड़ी जल्दी मुक जांदियां ने हैं ही इन्नियां ने। तो वो गए हैं अपनी मेडिसिन का कहने के लिए कि ऑर्डर कर दें तो फिर शाम को करेंगे पिक। तो बस फिर इस तो बाद कार जाके पियांगे असी चाह। ते आ भी गए हो? हाँ दे दिए ये भी वो रखे हैं अप्रेंटिस ही रखे हैं मेरे ख्याल में। हाँ छोटी एज के थे। ओके अब ओके अल्लाह करे सही कर दे तो यहाँ मेरी प्रोसेस कर देंगे अंदर। तो पापा ने डोर नहीं खोला? पापा डोर तो खोले हैं। क्या है? हाँ मुझे दे दिए आपने चेयर। ओ आपने खाया नहीं? नहीं मैं घर जाके खाऊंगा। घर जाके घर आ चुके हो? अंदर जाके क्रीम केक स्ट्रॉबेरी संडे है। स्ट्रॉबेरी संडे। चलो
से डाली चीनी डालें। यहाँ पे जी मगरिब की हो रही थी अजान और यहाँ पे है चाय भी तैयार। चीनी बस डालनी है। चाय मास्टर नहीं, चाय है चाय वाला कड़क चाय, चाय वाला चाय मास्टर। और क्या है? चाय वालो जी, चाय मिस्त्री। ये मिस्त्री वालों की चाय है। इस शहजादे का बड़ा दिल चाह रहा था, कहता जानो को पिक करके मुझे मिस्टर कोड ले जाना। मेरी बड़ी मुझे किस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी, बर्गर की। तो उसको बड़ी क्रेविंग हो रही थी बर्गर खाने की। मैं कहा चलो मैं ले जाता हूँ। तो अब इधर आए हैं बर्गर लेने के लिए, फिर जाएंगे घर। अब्दुल्ला थोड़ा स्माइली करके दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। और मैं इधर से अपनी गाड़ी लेने जा रही हूँ जी। फ्रंट पे लेके आऊँ, ले आके उन्हें साफ़ करिए। वाह जी वाह, माशाल्लाह। वसीम साहब ने कपड़ा चढ़ाया हुआ जी रात को, इसके ऊपर बड़ी आइस हो जाती है। तो यह देखो ज़रा गड्डी दा बनया की पे है। तो इनको मैं उतारूँ अब। ओए होए होए, स्कूल के टाइम पे ना बड़ी मुश्किल होती है, फिर लेट हो जाता है सारा। तो बस इनू कड्डिए, गड्डी खोलिए और ले फट। तो ये लें जी साफ शफाफ स्क्रीन, वरना मुझे सुबह तकरीबन 10-15 मिनट इसी को साफ़ करने पे लग जाते हैं। मैंने टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ना वो स्क्रीन के लिए वो लेके आऊँ जो आइस को कर देता है ना वो फटाफट मेल्ट। चल भाई आ जा तू तो। देखिए जी, देखो वो लो खो मेरी चाबियाँ चाबियाँ दड़म थले। और ब्लैक आइस जमा हुई है, इतनी स्लिपरी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मैं डिग ना जावा। ये देखें साथ वाला स्किप कहते हैं, स्किप। ओए अल्लाह जी, ते अल्लाह भला करे जी वसीम साहब का, जिन्होंने इसके ऊपर डाल दिया था इसका स्क्रीन का सारा शेड शूड। नहीं तो मेरे को तो आज टाइम भी घट है। चलो भाई चलते हैं। तो आज है जी जुमे का दिन। बाहर का मौसम देखें, गार्डन की भी हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो बस अभी मैंने सर में लगाया हुआ है ऑयल, क्योंकि जुम्मा है। पता नहीं साढ़े दिमाग की है कि जुम्मे वाले दिन ना सिर नू तेल लाना है पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था। फ्राइडे बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये जो आज का मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये कुछ कल का है और आज फ्राइडे है। ये वाली वीडियो जो है मेरी आज की हैं। तो अभी मैं घर के काम शाम कर रही थी, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आई और उसके बाद जो है अपनी जुम्मे की तैयारी की। तो पाकिस्तान से मुझे कॉल आई अम्बरीन की और वो मेरे से मिस हो गई। फिर उन्होंने लिखा कि हिना जी के अर्जेंट है, मुझे कॉल बैक करें। तो अभी मैं उनका मैसेज देख ही रही थी कि उनकी वापस कॉल आ गई मुझे। और जो उन्होंने मुझे ख़बर सुनाई, मुझे उनकी आवाज़ से ही पता चल गया। तो उनकी अम्मी की जी डेथ हो गई है आज जुमे के दिन। तो बिल्कुल ठीक थी, बैठी हुई हैं, नाश्ता वगैरह किया है। अमरीन भी पास ही थी, उनकी भाभी भी। तो बस ऐसे उन्होंने कहा है कि मेरा पता नहीं दिल घबरा रहा है। और बैठी हैं भाभी जो है उनकी, वो हाथ दबा रही हैं। तो बस वहीं पे उनकी अम्मी का दम निकल गया। तो मुझे तो उस टाइम समझ नहीं थी आ रही कि मैं उनको क्या कहूँ। काफ़ी रो रही थी। ज़ाहिर है तुहानू पता है माँ दे जान नाल जड़ा ना कि तुहानू लगदा कि दुनिया ख़त्म हो गई। इंसान को अपनी होश नहीं होती, उन्हें कुछ समझ नहीं लग रही होंगी कि की हो रहा है। तो मेरे पास अभी भी अल्फाज नहीं है कि हिम्मत ही नहीं सी हो रही वीडियो बनाने दी। बाकी उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं अपने फॉलोअर्स को, उनको कहें कि मेरी अम्मी के उनके दर्जात के लिए खुसूसी दुआ करें। वीडियो कॉल मेरी हुई, मैंने उनकी अम्मी का मुंह भी देखा है, जो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी। बाकी अम्बरीन को मैंने ये तसल्ली दी है कि शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप पाकिस्तान में हैं। आपने अपनी अम्मी के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो आपने स्पेंड किया है। तो अम्बरीन गई हुई है मेरे ख़्याल में 7 दिसंबर से मेरे ख़्याल में वहीं पे गई हुई हैं, या 15 थी या 7 ही, कुछ ऐसे ही था। मतलब कि बाजी और अम्बरीन आगे पीछे गए थे।
तो मेरे ख्याल में यही थी, कोई इन्हीं डेट्स में थी कोई। तो गई तो वो शादी पे थी एक पे, तो अभी उन्होंने ये वापस आना था। मेरे ख्याल में 17-18 दिसंबर की उनकी वापसी की थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बात हुई तो मुझे बता रही थी कि हाँ 17 या 18 को वापसी हो। तो बस जी अल्लाह के काम ने, है ना। तो मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत थी कि जो उस टाइम पे वहाँ पे थी, उनको अपनी अम्मी की खिदमत का भी मौका मिला। यही कह के मैंने उनको तसल्ली दी है, बाकी मेरे को तो अल्फाज नहीं सन। और जैसे वो रो रही थी कि मेरा तो अपना दिमाग सुन्न हो गया सी कि मैं की तसल्ली मैं दिंदी उस टाइम, कि कोई अपनी माँ वास्ते जो रो रहा हो तो तुसी की उन्होंने कहोगे कि कोई नहीं सब्र करो, सब्र तो आता ही नहीं है। तो बस मैंने यही कहना था कि अमरीन की अम्मी जी के लिए आप सब दुआ करें, एक दफ़ा फातिहा पढ़ दें और दुआ करें कि अल्लाह पाक अमरीन को हिम्मत दे, सब्र दे, हौसला दे। तो वापस भी उन्होंने आना है, तो बड़ा मुश्किल है वापसी का सफ़र, उन्होंने बहुत मुश्किल होना है। तो बस जी अल्लाह के काम ने की कर सकते हैं। पिछले साल ही, हाँ पिछले साल ही उनकी अम्मी तब बीमार हुई थी, तो तब भी अमरीन गई थी फिर। तो हालांकि ख़ुद इतनी उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो मशीन्स वगैरह उनको रात को लगा के सोना पड़ता है, लेकिन फिर भी ट्रैवल करती हैं, जाती थी अपनी अम्मी को देखने के लिए, स्पेशल उन्हीं के लिए जाती थी। तो बस घर खाली हो जाता है माँ प्यो के बगैर। और वो एक जो चाह होती है जाने की, जी तुहानू खिच पैंदी है ना माँ प्यो नू जान दी, मिलन दी, वो उन्हों के जान नाल ही जड़ी ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस जी अल्लाह पाक जिनके माँ बाप चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता दें, और जिनके हैं अल्लाह पाक उनको उनके सर पे सलामत रखें। और बाकी जो है काफ़ी मैसेज आए हुए हैं फ़रा के हवाले से, उनकी तबीयत का पूछा जा रहा है। तो जी माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे वो मेडिसिन लेंगी तो मतलब कि दिन बाद दिन जड़ा ना उन्होंने फ़र्क पेगा। तो शुक्रिया आप सबके मैसेज का। और मुझे कहा जा रहा है कि आप उनको मिलने नहीं गए, तो मैं यूके विच है, मैं पाकिस्तान विच नहीं, और इस टाइम तो मैं कहीं भी नहीं निकल सकती, इस शहर से भी बाहर नहीं जा सकती अभी फ़िलहाल, अपने घर के मामलात कुछ ऐसे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ। बाकी फैमिली है वहाँ पे, सब उनका ध्यान रख रहे हैं, जिससे जितना हो रहा है वो उस हद तक उनका ख्याल कर रहा है। तो बाकी जड़ा टाइम लगता है हर चीज़ नू, हर तकलीफ नू, हर बीमारी नू। और ये नहीं कि इंसान अगर इतना बीमार होता है तो अगले दिन ही वो फटाफट ठीक हो जाए, नहीं। जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, आप रेस्ट करते हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो मतलब कि हर दिन जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो बस जी दुआ है अल्लाह पाक सारे ते अपना फजल करन, सब ते अपना करम करन, आमीन। तो चलें फिर देखें, पता नहीं बाकी के दिन वीडियो बनेगी कि नहीं। मेरा तो जो है अपना दिल अमरीन की तरफ से जो है ना वो बड़ा परेशान हुआ है। तो चलो देखो फिर की बनता, अल्लाह पाक खैर करे। तो हुण ऐ ना कहियो कि आप तो इतनी तैयार श्यार हुई हैं, अमरीन की अम्मी की डेथ हो गई है। तो मैं ऐसे रेडी ही होके बैठी हुई थी जब अमरीन की कॉल आई है, क्योंकि मैंने जाना था वसीम के साथ, आज ज़रा कोई ज़रूरी काम था उस सिलसिले में। तो मैं सुबह सुबह सारे घर के काम शाम करके तो मैं कहा चलो वसीम दे आन तो पहला मैं रेडी हो जावां, क्योंकि फिर विच बच्चों का टाइम हो जाता है। अभी कुछ पकाया भी नहीं है, तो अब तो खैर दिल ही नहीं कर रहा, जिथे जाना सी असी उत्थे भी नहीं गए। मैंने कहा कि नहीं रहने दे, मंडे को देखेंगे। कि क्योंकि वो फिर ना बिल्कुल इंज अचानक तुहानू किसी चीज़ की कोई खबर मिले, कुछ ऐसे आपको पता चले, तो आप जानते भी हों, है ना, तुहानू पता भी हो उन्हों का, तो वो फिर आपको खुद ही नहीं समझ लगती कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे लिखा ना कि अर्जेंट है, तो मुझे लगा कि शायद उनकी ना बेटी को यहाँ पे कोई हेल्प वगैरह चाहिए, या वहाँ पे कोई शॉप पे कोई काम शाम कोई ऐसा मसला हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी कॉल उठाई और जैसे ही मुझे अमरीन की आवाज़ आई दूसरी साइड से, तो मेरे फ़ौरन जहन में आया कि अमरीन की अम्मी को कुछ हो गया। क्योंकि आवाज़ जड़ी है ना, कई दफ़ा आपको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, तो इंज दी सी उन्हां दी आवाज़। तो बस जी कुछ नहीं असी कर सकते। बड़ा सोहना दिन आया जुम्मे का उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी दोनों बेटियां उनके साथ थी। अमरीन के छोटे भाई जो हैं वो भी आज खैर से पहुंच जाएंगे। तो बस बड़ा मुश्किल टाइम है उनके लिए, और अल्लाह पाक बस मैं कहती हूँ कि हिम्मत दें उनको, सब्र दें। तो देखो मैंने लगता है शायद मैं आज कुछ और कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी, इसको जो है यहीं पे एंड करेंगे,
क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा कुछ बनान ते कुछ कहन ते, कोई नहीं, दिमाग मतलब कि खाली हो गया मेरा, खाली है इस टाइम, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है इसको आज यहीं पे एंड कर देंगे। तो अभी मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वसीम डायलिसिस तो हलूना ने आना है, और वो भी मैं देखूँगी कि मैं उनको बताऊँ, और किसी को नहीं मैंने बताया। वसीम की अम्मी की अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं ना उनको इस तरह की खबर जो है वो फिर मैं अभी सुनाना नहीं चाहती, क्योंकि पहला इंसान थोड़ा अपने आप तो होया होंदा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर इस तरह की खबर सुनानी तो बस मैं क्या चलो ਤੁਹਾਡੇ सारे नाल शेयर करा, क्योंकि मुझे अमरीन ने स्पेशल कहा है कि मैं आप सबको बताऊं ताकि आप उनकी अम्मी के लिए दुआ गो हों। तो अपनी दुआओं में जी याद रखिएगा। तो बस और कुछ भी नहीं, और मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा। मुझे मैं 4 साल पीछे चली गई हूँ आज, कि जो हमें फ़ोन आया था पाकिस्तान से, तो वो तकलीफ़ जड़ी है जो आज मैंने अमरीन को रोते हुए देखा है, कि मैं कहती हूँ कि दिल फट जाता है इंसान का। तो अपना टाइम याद आ गया कि हम भी उस टाइम मतलब कि बेयारो मददगार होंदा है ना इंसान, कि इंज सी जब हमारी अम्मी की डेथ हुई है उसले तो इंज सी कि जिन किसी ने बन के मारे, कि टेस्ट का तब निकला हुआ था कि इतने घंटे पहले कोविड टेस्ट करवाएं, पहुंच ही नहीं थे सके टाइम पे। छोटा भाई था वहाँ पे, बड़े भाई थे और सना थी, बाकी हम इधर ही थे। जिंज किसी परिंदे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कैद कर दिता जाए, ਇਹਨੂੰ पिंजरे ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ जाए, पर ਉਹਦੇ पर ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ कि अल्लाह हुन तू उड़ के वहा। तो ये वाली फीलिंग थी तब। तो चलें जी, इसके साथ ही बंद कर दें अपनी इस आज दी वीडियो नू। तो देखूंगी पता नहीं कब फिर व्लॉग बनता है। अस्सलाम वालेकुम। आहो, रेडी स्टेडी। क्या मिला आज? तोहफा मिला है। तोहफा? वो किन्ने दिता है? हॉस्पिटल पता ना, ये ट्रस्ट पे बना हुआ है कि चैरिटी से चलता है, तो उन्होंने ये सॉरी मैं लेके गया था, ये नहीं मिला तोहफा। मैंने कहा ये तो घर का। ये अरे वाह जी वाह, बिस्किट मिले हैं। चलो सबको सारे तो सारे कुछ पेशेंट्स को कुछ को चॉकलेट्स, कुछ को बिस्किट्स, तो जिनका जिनका जो था ना कि उनको क्या अलाउड है उस हिसाब से। उन्होंने कल मैं फोन किया सी, आओ मैं कहा सी तोहफा दिया जाए। हाँ आप सर्जन हो गए ना। क्या ग्लास ये जाने लगे हैं अब डिश वॉशर में। ये देखें जी, ये न्यू ग्लास, हाँ सही है, फर्स्ट क्लास है। न्यू ग्लास आए हैं, इनको हम लगाएंगे डिश वॉशर में, बाकी के बर्तनों के साथ इनको धोएंगे। तो ये लो, इन्होंने इंज रखो। 6 ग्लास हैं ये 6। ये कहाँ से लिए थे? रेंज से है ना? हाँ रेंज से लिए थे, जिस दिन लाइबा को छोड़ने गए हैं ना उस दिन। नहीं इन्हें इतने रख दें। चलो इसको अब करें बंद। इंज करवाएगी वीकेंड की। नहीं, मुझे आया हुआ था लाइबा का मैसेज कि मामा मैं आ जाऊँ घर, फिर मैं 1 वीक रह के चले जाऊँ, तबीयत जो ठीक नहीं है। उसको खिलाना उसको। अच्छा, मैंने आपको जब आप आए थे ना डायलिसिस से, तो उस टाइम ना अमरीन का आया हुआ था फ़ोन पाकिस्तान से। पहले उसने किया था फ़ोन तो कट गया, फिर आया दोबारा, तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई है। तो बस मैंने फिर उस टाइम नहीं बताया, मैंने कहा मैंने आराम से बताऊंगी, अभी आए हो डायलिसिस से। तो बस अल्लाह दे कम ने। तो अभी वापस आना था उसने ये 17 या 18 जनवरी को। तो मैं कहा चलो कि बंदा किसी ने की तसल्ली दवे दे, तो की हो थोड़ा सब्र आ जाता है, ऐसे किसी के कहने से नहीं आता। ये बस सब्र तो आता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि टाइम के साथ आ जाता है, पर नहीं। दुआ का कहा था उन्होंने कि दुआ जो है वो कहें सबको कि उनकी अम्मी के दर्जात के लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक अपना फजल करें, अपना करम करें। तो बस रो रही थी इतना। वो फिर वीडियो कॉल मुझे कहती हैं कि वो करो, वीडियो कॉल की, दिखाया सारा। आज सुबह ही डेथ हुई है। तो उधर अम्मी के पास थी ना? हाँ उधर ही थी। कहती नाश्ते के लिए बीमार, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ तो थे, रहती थी बीमार, मतलब कि ऑन ऑफ उनका चलता रहता था। तो कहती हैं कि सुबह उठी हैं बिल्कुल ठीक थी। तो कहते मैं भी उधर ही बैठी हुई थी, भाभी नाश्ता लेके आई है,
तो ऐसे ना अपने हाथों को पता नहीं कुछ कर रही हैं, कहती हैं मेरे दिल नू कुछ होंदा पिया। तो वो भाभी ने पता नहीं हाथ ऐसे दबाने शुरू किए हैं, तो कहती बस उधर पता ही नहीं चला तो दम निकल गया। जिसकी जबाई है ना, सबकी आनी है जिसकी जबाई है। हाँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, मैंने अम्मी को नहीं अभी नीचे बताया। नहीं हो, ये हाँ। तो सब पे आना टाइम, सब हम्म, पे आना है ना। तो मैं कहा चलो बाद में बता दूंगी, आज नहीं बताती अभी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखो, जब आपकी अम्मी फौत हुई हैं तो आप, तब कोविड भी चल रहा था, कितनी हाँ। आप तो कितनी लेट, मतलब ये तो चलो गई थी, हाँ, उनके उधर ही लिए थी, पास ही थी। उनको तसल्ली रहेगी सारी उम्र की, चलो मैं उनके उधर थी तो सही ना। बिल्कुल। ठीक है, जाना तो सब नहीं है। अब जैसे आपकी अम्मी की अचानक ऐसे हाँ, अम्मी फोकी तो हुई थी, हमारे, हाँ। तो आप लोगों ने, बाजी ने भी, इधर से सब बहनें कितनी ट्राई की कि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन तब कोविड ही चल रहा था। तो ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, ये बस। टेस्ट लाओ, कितनी लेट पहुंचे थे आप लोग। हाँ, तो तो बड़ी वो इतनी। सारी उम्र इंसान को यही रहता है कि हम चेहरा नहीं देख सके, हम पास नहीं थे। हम्म, तो कम से कम उनको ये नहीं, परदेशियों की ऐसे ही है लाइफ, हाँ, पर परदेशियों की देखो ऐसी ना है कि लाइफ। अम्बरीन खुद कितनी बीमार थी। यहाँ पे पहले एक उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उनकी जो हार्ट सर्जरी का था वो इन्होंने आगे करवाया। कि पता नहीं कैसे इतनी ख़राब तबीयत, तो एकदम से प्लान किया कि मैंने जाना है पाकिस्तान को। तो सफ़र भी किया, जो कि सबको हमें इतनी था कि ये ठीक रहे, ये उधर जाके बीमार ना हो। पता है ये पाकिस्तान में जो फैला हुआ है। तो थोड़े दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है। तो कह रही थी कि हाँ नहीं, मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, ख़राब हुई हुई है बस बस। सब नहीं जाना है, ये दुनिया, ये कायनात, ये कुछ भी बनने से पहले अल्लाह ने सबका तय कर दिया हुआ था कि बिल्कुल। किसने कब पैदा होना है और किसने कब जाना है, ये जहाँ छोड़ के चले जाना है। ठीक है, बस मैं कहती तो हूँ कि सबका फिक्स था टाइम। खुशकिस्मत है कि जो अपनी माँ के पास थी उस टाइम, कि अच्छा टाइम स्पेंड हो गया उनके पास थी। वरना दूर बंदा हो तो बंदा तड़फदा ही रहता है सारी ज़िंदगी। आपको जो है ना उस चीज़ का एहसास होता है ऐसे है। कि काश के हम वहाँ पे होते। तो बस जी, अल्लाह दे कम ने, निज़ाम कुदरत है, जड़ा आया उन्हें जाना है। तो चलें, इसके साथ ही आज का भी लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो फिर मिलांगी इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज़। खैर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।